start practicing the धातु नमस्कार इंस्ट्रक्शंस। हमने हर एक धातु का अलग अलग समझ लिया, उसका अनुभव भी समझ लिया जहाँ जहाँ तक संभव है। अब आज हम प्रयास करते हैं इन धातुओं को जैसी भी परिस्थिति हो, जैसी भी हमारा पॉस्चर हो, उस पॉस्चर में हम उसको समझ सकें, धातुओं को महसूस कर सकें। उसके लिए थोड़ी एडवाइस दिया जाता है, सिट इन ए रिलैक्स्ड पॉस्चर। जैसे आप अपने ऑफिस में बैठेंगे या घर पर बैठेंगे, आराम से रिलैक्स पॉस्चर लीजिए। And you can sit on chair if you like, the way we sit in your workplace, but you are very comfortable, not bother about anything, make the posture like this or that, and then just sit. And then closing your eyes, try to be aware of the whole body. Zoom in, zoom out करते रहें. Take a long, broad view ताकि हम सारी बॉडी को हमारे स्थिति के दायरे में आ जाए। हम सजग हैं और शरीर पे जो हो रहा है उसको समझ रहे हैं, और वो कौन सी धातु के कारण, उसमें कौन सी धातु प्रोमिनेंट है, उसको भी समझ रहे हैं। तो इस तरह बड़े सहज रूप से we can hopefully determine कि ये एक्सपीरियंस जो है पृथ्वी धातु का है, ये वायु धातु का है, ये तेजो धातु का है, और ये आपो धातु का है। तो करके देखते हैं, अगर दिक्कत होगी तो बताइए। स्टार्ट एंड प्रैक्टिस लाइक वेरी रिलैक्स्ड मैनर। हम बॉडी को स्कैन नहीं करेंगे, we'll just be aware of the whole body, and wherever the awareness arises of something happening, जैसे मैं ऐसे बैठा हूँ तो पीछे कमर के पीछे प्रेशर लग रहा है कुर्सी के कारण, बॉटम में प्रेशर लग रहा है, तो मतलब ग्रॉस चेंज तुरंत मालूम पड़ती है। मैं समझता हूँ कि ये पृथ्वी धातु का मैनिफेस्टेशन है। अब इसको मैं आँख बंद करके बैठूंगा, धीरे धीरे और भी चीजें अपने आप अवेयरनेस में आती रहेंगी, और जो आएगा मैं उसको समझता रहूंगा ये कौन सा अनुभव है। तो देखेंगे धीरे धीरे चारों धातुओं का अनुभव पक्का हो जाता है। तो लेट अस प्रैक्टिस इट एंड सी।
हम देखेंगे कि ये बगैर किसी एफर्ट के जब हम केवल सती बना के रखते हैं काया के प्रति, तो पहले शुरू में ग्रॉस जो अनुभव है स्पष्ट हो मालूम पड़ता है, फिर आप उसी तरह से काया के प्रति सजगता बनाई हुई है, काया अनुपासना कर रहे हैं, तो धीरे धीरे और अनुभव भी प्रकट होने लगते हैं और हम इन सबको एक एक करके देख सकते हैं एज दे अराइव, एंड देन सारे शरीर को फिर से देख ही रहे हैं। हाँ, सब किस तरह के अनुभव हो रहे हैं, तो हम देख पाते हैं कि चारों धातुएं जो है साथ साथ उत्पन्न हो रही हैं। क्योंकि थोड़ी हमारी सजगता बनी हुई है, थोड़ी कंसंट्रेशन है, तो संभव हो पाता है। इस तरह से हम किसी भी पोस्चर में हो, बैठे हुए आराम से बैठ के मन को समाहित करके we can experience all the dhatus one by one or sometimes together. It depends on so many factors like postures, state of mind, state of environment, and other things. इस तरह जब हम चल रहे हैं तब भी we can be aware of the experience जो भी हो रहा है। सबसे पहला तो ग्रॉस एक्सपीरियंस होता है, पाँव के ऊपर चलने का दबाव आ रहा है तो पृथ्वी धातु मालूम पड़ती है, और फिर आप देखेंगे कि हाथ हिलते हैं, वायु धातु के कारण हिल रहे हैं, और चलते चलते फिर शरीर में गर्मी लगने लगती है, अग्नि धातु हो गई, और जितना सहज रूप से हमें जो मालूम पड़े उसको हम धातुओं के हिसाब से क्लासिफाई कर लेते हैं। इस प्रकार से जैसे टीचिंग में आता है कि कोई भी साधक किसी भी पोस्चर में हो, किसी भी स्थान पे हो, वो धातुओं को देख सकता है। कैसे देखेगा? कि रूप जो है 4 प्रकार की धातुओं से बना हुआ है, ऐसा कहा है। तो इसका मतलब कि जो काया है 4 धातु उसमें अनुभव के रूप में जब जोड़ते हैं तो उसमें 4 तरह की धातुएं हम अनुभव कर सकते हैं। तो यही बात हम चलते हुए भी कर सकते हैं, लेटे हुए भी, हर पोस्चर में यू कैन क्विकली collect our mind and be aware of the whole body. उसको बाद में जब एक बार ठीक से देख लिया, then we can do part to part also. To be more to कोई अगर अंग कोई स्थान छूट गए हैं, मालूम नहीं पड़ रहा है, then we can do part by part also. थोड़ी देर और पढ़ते हैं, चाहे तो आप थोड़ा देर चल के देख लीजिए, you can get up and walk for some time. We'll also do some walking for a few minutes and actually see that you can identify the dhatus which they arise.
So अब हम ध्यान समाप्त करते हैं. We can open our eyes and come back to the seat and walking कर रहे थे. और यदि कोई प्रश्न हो, कोई दिक्कत हो रही हो समझने में बातों को, तो पूछ सकते हैं थोड़ी देर. बोलिए. Okay, sir. Good evening, sir. Actually, I had missed some of the. Sir, आपको मेरी आवाज आ रही? Sir, can you hear me? Sir, am I audible? Sorry, Ruby. अब दोबारा बोलना होगा, मेरा स्पीकर बंद था. Okay, sir. Now I'm audible. जी, yeah. Sir, my question is that I missed some of the last session, so my question is very basic. Could you give some examples of Vayu Dhatu and Jal and Agni? So you said Vayu Dhatu में जैसे हम चलते हैं तो हाथ move कर रहे हैं, अग्नि की गर्मी लग रही है और जल का example दे. It will be difficult. I would suggest कि आप पिछले recording सुन लीजिए, because it's not just it will need lot of explanation. तो पिछली recording सुन लीजिए, फिर clear हो जाएगा. उसके बाद फिर अगर ना क्लियर हो तो पूछ लीजिए. Okay, thank you, sir. जी, आप कोई प्रश्न हो तो? हाँ जी, बोलिए पायल जी. सर ऑडियो क्लियर है? हाँ जी. सर इसमें धरती माने पृथ्वी और इसका ज्यादा एयर का वायु का ज्यादा वो होता है. जो तेजो है that is in body parts that are touching your own body part, वहाँ जैसे knee का back of the knee और वहाँ पे ज्यादा हीट वो लगती है. बट ओवरऑल पूरी बॉडी में अगर देखेंगे तो तेजो एंड वाटर का थोड़ा सा इतना नहीं दिखता, बट एयर एंड अर्थ एलिमेंट ज्यादा एविडेंटली दिखते हैं. Somebody else may have slightly different experience. It depends on many factors. इसलिए उसको generalize नहीं किया जा सकता कि सबको ऐसा ही हो. हाँ, I'm sure ना. Maybe somebody can share. Anybody else can share. मेरा भी थोड़ा सा सिमिलर एक्सपीरियंस रहा है कि पृथ्वी धातु और वायु धातु ज्यादा है कंपेयर्ड टू अग्नि और जल. मतलब सारे शरीर को देख पाए थे क्या? सारे शरीर को अभी तो नहीं देखा, बट पूरे शरीर को मतलब अभी नहीं देखा, बट जैसे 3 सेशंस में लास्ट के में अगर मैं देखूं तो ये तो अभी करके देखिए ना. इट्स जनरल डिपेंड्स ऑन सिचुएशन. सो इसलिए वो ये ठीक है वो गलत है ऐसा कहने का कोई औचित्य नहीं बनता. से एक्सपीरियंस डिपेंडेंट ऑन हाउ इज द वेदर इन योर रूम. वेदर का इतना ज्यादा असर होगा. हाउ इज योर मेंटल वेदर, हाउ इज योर सीट, जिस सीट पे आप बैठे हैं, what kind of food you have taken. So all these factors will influence what you experience. तो मैं जैसे बैठा हूँ तो feeling lot of sweating in the body. So that's it. It all depends on situations. Thank you. बोलिए दीपक. हाँ, आपने जवाब तो दे ही दिया है. इसी को मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहता हूँ कि सिचुएशन के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा वैरी करता है और हम इंडिविजुअली क्या कर रहे हैं
वो भी ऑफ कोर्स दैट इज अ पार्ट ऑफ सिचुएशन अगेन। जैसे आज शाम को मैं वॉक के लिए गया तो शुरू में ठीक था कि पृथ्वी धातु और वायु धातु एविडेंट है। जब थोड़ा चल लिया तो गर्मी शुरू हो गई, तो ऑब्वियसली तेजो धातु सामने आ गई। तो थोड़ा और चले तो गर्मी के साथ पसीना सा आ गया, तो उसमें फिर जल धातु भी नजर आना शुरू हो गया। तो डिपेंड करता है आप हम क्या कर रहे हैं, क्या बैकग्राउंड है, क्या सिचुएशन है। तो जी। देयर कांट बी फिक्स्ड फार्मूला, इट विल वेरी। जी बिल्कुल ठीक। जी, दैट्स ऑल। आपने ऑलरेडी कह दिया वैसे। ठीक, थैंक यू। सर, जी, टेंसनेस को किस धातु में यानी किस धातु के अनुभव कर सकते हैं? इसका टेंस 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 मतलब खिंचाव महसूस हो रहा है। तो शरीर में खिंचाव महसूस हो रहा है, सो एटलीस्ट ये तो क्लियर है कि वो पृथ्वी धातु के ऊपर हो रहा हो, तो हार्डनेस तो उसमें समझ आती है ना। यस सर। अगर उसके साथ अकम्पनीड कोई और मूवमेंट है देन यू कैन सी, नहीं है तो प्राइमरीली पृथ्वी धातु मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक, then we can request Nikhil to conduct this session. Take over.
समनं बुद्धतेजेन सोतिना न सन्ति उपद्रवसवे दुःखावपशमेन्तु ते सकत्वा धम्मरत्नं ओषधम् उत्तमं वरम् हरिलाभोपशमनं ब्रह्मतेजेन सोतिना न सन्ति उपद्रवसवे रोगावपशमेन्तु ते सकत्वा सङ्घरत्नम् औषधम् उत्तमं वरम् आहुनेयं ताहुनेयं सङ्गतेजेन सोतिना न सन्ति उपद्रवसवे भयावपशमेन्तु ते दुःखावपशमेन्तु ते रोगावपशमेन्तु ते यं दुर्निमित्तम् अमङ्गलं च योचामनापो सकुणसच्छन्दो पापगहोदशपिनं कन्तं बद्धानुभावेन विनाशमेन्तु यं दुर्निमित्तम् अमङ्गलं च योचामनापो सकुणसच्छन्दो पापगहोदशपिनं कन्तं धम्मानुभावेन विनाशमेन्तु यं दुर्निमित्तम् अमङ्गलं च योचामनापो सकुणसच्छन्दो पापगहोदशपिनं कन्तं सङ्गानुभावेन विनाशमेन्तु संवेत्यो विभजन्तु सर्वरोगो विनश्यतु मार्तिर्भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीलस्य नित्यबुद्धपचायनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुर्नो सुखं युवनो सुखं नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से